जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। जैसे ही सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राधाकृष्णन की मां जानकी अम्माल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। बेटे को उम्मीदवार बनता देख मां खुशी से गदगद हो गई और उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। साथ ही सीपी राधाकृष्णन के नाम के राज का भी उन्होंने सबके सामने खुलासा कर दिया। सीपी राधाकृष्णन की मां जानकी अम्माल बताती हैं कि हमने बेटे का नाम सीपी राधाकृष्णन रखा था, इस उम्मीद से कि वो पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तरह बनेंगे। भगवान सुंदर मूर्ति ने हमारी सुन ली, भगवान गणेश उसे अपना आशीर्वाद दे। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी का चहेता चेहरा है। वो 1998 और 1999 में लगातार 2 बार कोयम्बटूर सीट से लोकसभा चुनाव भी जीते। बाद में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इसके अलावा वो झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी में पार्टी का नेतृत्व करने के बाद वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं। अगर सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्णन और आर वेंकटरमण के बाद इस पद पर बैठने वाले वो राज्य के तीसरी हस्ती होंगे। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी तमिलनाडु से ही थे। इससे पता चलता है कि भारतीय राजनीति में तमिलनाडु की छाप आज भी कायम है। बीजेपी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर दक्षिण की सियासत को साधने की कोशिश की है। लगातार बीजेपी तमिलनाडु में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सारे दांव फेल हो जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को बहाना बनाकर उसने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। वहीं तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने भी सरकार के इस फैसले का जमकर स्वागत किया। हालांकि डीएमके ने सदन में सरकार का साथ देने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया, मगर बीजेपी के पास पर्याप्त सांसद हैं, जिससे सीपी राधाकृष्णन आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव आगामी 9 सितंबर को होंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से अभी तक उस चेहरे का ऐलान नहीं किया गया जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में मैदान में उतरेगा। लगातार विपक्ष की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, तो अब देखना होगा कि आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के सामने विपक्ष कौन सा उम्मीदवार खड़ा करता है और इस चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार।